ओम शांति। आप सभी स्नेही भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 7/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और उससे भी कहीं प्यारा उत्तर बाबा ने मुरली में दिया है। ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकीलाधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों में पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम चाहते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति बैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम बैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर हैं। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? छोटा बच्चा था श्री कृष्ण, फिर ज्ञान कब दिया? यह सब समझने और सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई है। कोई को पता नहीं है कि कब प्रविष्टता हुई है, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है। शिव बाबा तो बच्चा नहीं बना ना, कब प्रविष्टता हुई है? तो वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया हुआ है।
कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ श्री बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है। तो जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए, श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि ना तो वहाँ ज्ञान की दरकार है, ना राजयोग की दरकार है, ना वहाँ कोई कंस जरासंधि शूर्पणखा होती, और ना ही किसी तरह का वहाँ विकार होता, रावण होता ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कि इस तरह से वहाँ पे कोई कैसे किसी को ज्ञान सिखला सकता। ज्ञान तो जहाँ दुख है, जहाँ अज्ञानता है, वहाँ ज्ञान होना चाहिए, है ना। जहाँ शांति है वहाँ सुख चाहिए होती है, जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान चाहिए होता है। जहाँ शांति है, सुख है, ज्ञान है, आत्मा एकदम भरपूर होकर के जाती है, तो फिर वहाँ ज्ञान की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं राजयोग कृष्ण ना सिखला सके, क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो, निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोचरा, उस रात की बात नहीं, वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वह हुई हद की बात। यह है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं, कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो। अब बाबा ने बताया भी है कि 111 शुरू हो जाएगा, और तब कृष्ण एक अलग गांव में और राधे का अलग गांव में जन्म होगा। राधे और कृष्ण के बीच में जो अंतर होगा उम्र का, वो 3-4 वर्ष की आयु का अंतर होगा। बाबा ने कहा भी है कि दोनों अलग अलग गांव से होंगे, और जब स्वयंवर होगा तब वही राधे कृष्ण जो हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं कि इस तरह से उनका तो पता है कि क्या कैसे आएंगे कृष्ण और राम। तो राम सीता का राज्य बाबा ने कहा है कि 1250 वर्ष का सतयुग होता है, 8 डिनाइस्टी सतयुग में चलती हैं, 150 वर्ष की आयु होती है, शरीर की जो उम्र होती है वो 150 वर्ष होती है, और उससे न 1 दिन ज्यादा न कम। वहाँ कोई बूढ़ा महसूस करता नहीं है। जब उसका 150 वर्ष का समय पूरा होता है तो पुराना कपड़ा, तन रूपी कपड़ा छोड़ नया तन रूप टिप्पी कपड़ा, जो बच्चे का कपड़ा पहन लेता है। ऐसे वहाँ 8 डिनाइस्टी चलती हैं। फिर 8 के बाद में 12 डिनाइस्टी, जब 2 कला कम हो जाते हैं त्रेता में, अर्थात राम सीता का जो राज्य होता है, उस समय फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्मता से उम्र भी कम और जन्म थोड़े से जास्ती होते हैं, और वहाँ 12 डिनाइस्टी चलती हैं। तो बाबा ने कहा कि इस तरह से अलग अलग है, तो 1250 वर्ष बाद फिर त्रेता शुरू होता है। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है 2, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी घराना। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया है ना। तो ब्रह्मा को 84 जन्म लगते हैं ब्रह्मा बनने में, और 1 जन्म लगता है विष्णु बनने में। तो ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है, और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। हाँ, तो ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। देखो बाबा कितना सहज बताते हैं। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है,
वह हाजिरा हजूर है, तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती, वह शिवरात्रि का हो। शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है। वह गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती हैं। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ बेल्स हैं, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। फिर वह प्रिंस से किंग होगा। एक पिता, छोटा बच्चा भी होता है, फिर वो जब बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, तब फिर वो दूसरे घर से एक नारी को, एक औरत को अडॉप्ट करता है, दूसरे घर से लेकर के उनके साथ विवाह करता है। फिर उनके घर में बच्चे आते, बच्चे होते हैं, तो वो फिर पिता बनता है ना। बच्चा ही तो नहीं रहता ना। एक जन्म की भी 3 स्टेज होती हैं, है ना। बाल्य अवस्था, और फिर युवा अवस्था, और फिर बुढ़ापा, वानप्रस्थावस्था। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जो उनकी रजो अवस्था होती है, जो उनकी युवा अवस्था होती है, उस अवस्था के बाद उनका क्या होता है, विवाह होता है, स्वयंवर होता है। तब फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है ना। तो पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है उनका। वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है ना। वानप्रस्थ अवस्था में अवतरण लिया ना बाबा ने, प्रवेश किया ब्रह्मतन में, तो उनका रथ जो है बड़ा है। आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा के तन में जब पार ब्रह्म परमात्मा आए, परमेश्वर आए, तब फिर ज्ञान सुनाया। तो समझ में आता है इनमें आया हुआ है, जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू से पहले समझ में नहीं आती थी, है ना। ब्रह्मा बाबा को कि कहाँ आती थी, तो बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना बाबा, हम 8-10 मास का बच्चा, आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर हैं, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक बने का माखन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस जरासंधि आदि थे, परंतु वहाँ सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है, महाभारत लड़ाई बरोबर है। देवताएं तो यहाँ हो ना सके, असुरों में लड़ाई चली है।
मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव हैं नॉन वायलेंस, योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती हैं, दुश्मनी तो है ना। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, एक परमपिता परमात्मा की संतान भाई भाई है ना। लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है यह संगम का समय, रक्त की नदियों बाद फिर घी की नदियां बहनी है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानी की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर क्या किया? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। देखो बाबा ने क्या कहा, लक्ष्मी नारायण की महिमा के लिए क्या कहा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा परमो धर्म बाबा ने कहा ना, डबल सरताज बच्चे। अभी भी बाबा ने जो संगम पर कहा कि तुम्हारा कोई बाहुबल से लड़ना नहीं है, तुम्हारा डबल अहिंसक है। कैसे? एक तो लाइट माइट हाउस बाबा ने बताया है। देखो बाबा ने जो 16 श्रृंगार बताए ना, वो आत्मा के हैं। 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 5 विकारों से बिल्कुल एकदम विकार मुक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कौन सी? जो देवी देवताओं की मर्यादाएं हैं। आत्मा उन सब गुणों को धारण करती है, तब देवी देवता बनती है। यहाँ ही वो पुरुषार्थ करके यहाँ ही संगम पर ही बनना है। ऐसे नहीं कि हम वहाँ तैयार हो जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ आपको पावन तन में लेना है, बाकी आत्मा को पूरा भरपूर यही करना है। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहते हैं। सत्य बाप सत्य ज्ञान देकर नर से नारायण बनाने की कथा हमें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता, सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। अब कोई कैलाशपुरी में ये कथा कोई सुनाता नहीं। बाबा कहते हैं तुम सब जो कहना चाहिए कि बाबा ने हमें सीताएं कहा है और सत्यनारायण की कथा पार्वती को सुनाई, तो हम सब आत्माएं पार्वतियां हैं, क्योंकि हम अभी कहाँ हैं? मनुष्य हैं। तो मनुष्य से यदि आपको भगवान भगवती बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो यहाँ ही वो कथा सुननी होगी। संगम युग पर सत्यनारायण की कथा सत्य बाप आकर सुनाते हैं। उनके 84 जन्मों की बाबा क्या कह रहे हैं उसमें? श्री लक्ष्मी नारायण
है ना। तो बाबा तो सब सुनाते, आदि मध्य अंत की कथा है। बाबा कहते सारे सृष्टि की, तो उसमें श्री नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? हैं राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे निबंध देते हैं। फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह, तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब संगम पर बाबा के बच्चे बिछड़े तो संगम पर ही मिलेंगे कल्प बाद। तो ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है, गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत्य परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। स्वतः दलाल द्वारा होता है, यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकार इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं। खुद दलाल बनते हैं, कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो। ब्रह्मातन के आधार लेकर के परमात्मा हम बच्चों को उनकी आंखों से देखते हैं साकार में आकर के। तो मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा यदि तुम मुझे को याद करोगे। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत हैं समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में खुशी, बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। ब्रह्मा बाबा को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बहुत रोए कि हे प्रभु क्या होगा, बहुत रोए, हाहाकार मचा था दुनिया में। तो बाबा को बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। फिर जब बाबा ने विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया तो फिर वो वाह वाह कर उठे। तो बाबा कहते हैं अभी समझते हैं बाबा ने यह साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है। बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें, मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ। भलावे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। आए ना आए बाप को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे हम समझाएं? पहले ख्याल रखो, शिव किसको कहते हैं? जिसकी रात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता? गॉड इज नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है। वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है।
सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है बेहद की, यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीके लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरा, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको सहज भाषा में समझा सकते हैं। इस संसार में सबके अलग अलग ड्रामा में पार्ट हैं और अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से उनका नब्ज पकड़ करके कि कौन सा रोग उनको है, उस रोग के मुताबिक आपको बाबा का ज्ञान उन्हें समझाना पड़ेगा। वरदान है बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए फल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है, और जब भी बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली और अब भी ले रहे हैं, तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह वाह वाह। स्लोगन है त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि परमात्मा शिव और श्री कृष्ण में अंतर। तो जो शिव बाबा हैं, परमात्मा शिव, परम ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा निराकारी, जन्म मरण से न्यारे, परम धाम वासी, अशरीरी, अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता, सर्व गुणों के सागर, गीता ज्ञान दाता, सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा, सर्व आत्माओं के पिता, त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, दिव्य चक्षु दाता, सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि विधाता, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। और श्री कृष्ण देवात्मा, श्री कृष्ण श्याम सुंदर देवात्मा, साकार स्थूल, जन्म मरण पाने वाला, भारत देश के राजकुमार, प्रवृत्ति वाला, 16 कला संपूर्ण संपन्न देवता, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, विनाशी शरीरधारी, सतयुगवासी, ऐतिहासिक पुरुष। इस तरह आप स्वयं निर्णय कीजिए कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या परम पिता परमात्मा। अच्छा, ओम शांति।